चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएसटी एग्जाम 2022 के बारे में। दोस्तों काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज भी आपके लिए यहाँ पर क्लास में लेके आऊँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उन्हीं प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फटाफट दोस्तों। स्वागत है आपका मुकेश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और काफ़ी मजेदार क्वेश्चन आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँ जिनसे आपके एग्जाम में हर एक पर्सन तो दोस्तों बनता है। वही टॉपिक हम यहाँ पर चला रहे हैं जहाँ से आपके 1% ज़्यादा बनते हैं। उन्हीं पर्सनों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर हमारे पास विद्यार्थी जुड़े हुए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बीएसटी एग्जाम जो 2022 है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कहाँ से दोस्तों हमारे पास पर्सन आते हैं, इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस आज की क्लास में। तो क्लास काफ़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन्हीं के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले। और आ जाइए फटाफट से क्या क्या हमारे पास बातें आती है उनके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर करिए। नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को, एक बार गुड इवनिंग सभी को। आपको एक बार वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आते ही वीडियो को आप लाइक कर दिया करो, इतना सा जो काम है आप कर दिया करो। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। ये रहे दोस्तों आपके पास बहुत सारे पर्सन है आज के पाने। उत्तर तो दोस्तों आपको ही बताने यहाँ पर मैं सिर्फ पर्सन लेके आता हूँ, आंसर आप पे को देने मैं आपकी जो तैयारी है उसको यहाँ पर जांच रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे पास पहला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको बताना है, आगे नहीं चलना है। जैसे मैं बोलूंगा उसी प्रकार से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूंगा वैसा ही दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको नंबर के हिसाब से कमेंट करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मर्जी पर हिसाब से कर रहे हो, ऐसे नहीं साथियों, आपको नंबर के हिसाब से कमेंट करना है, नंबर लगा के आपको कमेंट करना है। तो पहला जो आपके पास पर्सन है वो है बेटा कि घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से। ये पर्सन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि घोड़े वाले जो बाबा हैं वो किसे कहा जाता है। तो फटाफट से तो बेटा कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो कि घोड़े वाले जो बाबा हैं वो किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करो, घोड़े वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है, कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, चलिए वेरी गुड। घोड़े वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। घोड़े वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है। पर्सन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जो घोड़े वाले बाबा हैं वो किसे कहा जाता है। 1 नंबर का पर्सन हमारे पास है और फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है बेटा। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है, कर्नल जेम्स टोड आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, कर्नल जेम्स टोड आपका राइट आंसर है। और देखते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास क्या है, वो कर्नल जेम्स टोड है बेटा। क्या है इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर आपके पास है वो कर्नल जेम्स टोड है। क्लियर है, वेरी गुड। जिसने भी यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड बताया है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ अगला पर्सन दोस्तों हमारे पास है कि दास साहब किसे कहते हैं। चलिए हमारे पास एक पर्सन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट पर्सन है कि दास साहब किसे कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि दास साहब किसे कहा जाता है। वेरी गुड, हाँ सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। अब आपको दोस्तों बताना है कि जो दास साहब है वो बेटा किसे कहा जाता है, दास साहब किसे कहा जाता है। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इस वीडियो में से आपका 1% बनने वाला है 100% दोस्तों। काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसी कारण आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस क्लास से आपका 1% आने वाला है, क्योंकि व्यक्तियों के उपनाम से हमेशा एग्जाम में पर्सन आता है और इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बता दूंगा। इसका जो राइट आंसर हमारे पास होने वाला है वो देखिए, इसका जो राइट आंसर दोस्तों इनको बोलते हैं हरिभाव उपाध्याय बेटा। क्या हो जाएगा, हरिभाव उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हरिभाव उपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर दास साहब जो बोलते हैं वो हरिभाव उपाध्याय को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड, हाँ क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है। हाँ घोड़े वाले बाबा दास साहब बता रहे हैं यहाँ पर। चलिए जोहड़ वाले बाबा बता रहे हैं बेटा। आगे मत चलो ना, आगे मत चलो, मैं भी आपसे सब पर्सन जो है आपसे यहाँ पर पुटअप करूंगा, आगे नहीं चलना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है और कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। फटाफट से कमेंट कर दो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तीसरा पर्सन हमारे पास है और आपको बताना है कि जो राजस्थान का गांधी है ये किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में दोस्तों
पर्सन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, कहीं बार एग्जाम में यहाँ से पर्सन पूछा गया है और आपको बताना है कि जो यहाँ पर हमारे पास है राजस्थान का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करो, इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या आने वाला है। चलिए गोकुल भाई भट्ट बता रहे हैं, वेरी गुड, गोकुल भाई भट्ट बता रहे हैं। सभी का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आ रहा है गोकुल भाई भट्ट। तो चलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों चेक करते हैं कि जो आपका राइट आंसर है वो सही है या नहीं है। और वेरी गुड, जिसने भी यहाँ पर जो गोकुल भाई भट्ट बताया दोस्तों उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो आपके गोकुल भाई भट्ट ही है। वेरी गुड, जिसने भी यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट बताया उनका सही हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि जो वागड़ का गांधी है ये किसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो वागड़ का गांधी है ये वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको ध्यान रखना है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, कमेंट करो फटाफट से। ये इनको याद रखना, कहीं बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आते रहते हैं। और वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि वागड़ का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। तो फटाफट से कमेंट करो, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 3 तक हम यहां पर आ चुके हैं, आपको बताना है चौथा कि जो वागड़ का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। वागड़ का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास हमारी ये चल रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बेटा। ठीक है, चलिए हाँ बताइए फटाफट से कि वागड़ का गांधी किसे कहता है। वेरी गुड, बता रहे हैं यहाँ पर भोगीलाल पांड्या। वेरी गुड, क्या आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, भोगीलाल पांड्या होगा। और इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या हो जाएगा। तो जिसने भी यहाँ पर भोगीलाल पांड्या बताया उनका राइट आंसर है दोस्तों। ऐसे ही मजेदार प्रश्नों के लिए आप देखते रहिए, हम यहाँ पर आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, अगला प्रश्न हमारे पास है कि सीमांत का गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत का गांधी किसे कहा जाता है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, आपको अच्छे से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सीमांत का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, सीमांत का जो गांधी है वो किसे कहा जाता है। हाँ वेरी गुड, बताइए सर, बहुत अच्छी क्लास है, पवन शर्मा जी बोल रहे हैं, थैंक यू पवन जी। डेली लिया करो सर क्लास। हाँ पवन जी, आपकी टेंशन मत लीजिए, डेली क्लास लगेगी। चलिए अब्दुल गफर खान बता रहे हैं, सुभाष बिश्नोई जी बता रहे हैं, अब्दुल गफर खान बता रहे हैं। तो सीमांत का गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है, चलिए अब्दुल गफर खान। वेरी गुड, सेल्फी क्यून का भी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है, अलोन बॉय का भी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है, सुभाष बिश्नोई जी का भी यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर बेटा वो क्या हो जाएगा, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, अब्दुल गफार खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल गफार खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, तो जिसने बच्चों ने भी यहाँ पर अब्दुल गफार खान बताया उनका उत्तर जो है वो आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला बताए दोस्तों हमारे पास है जोहड़ वाले बाबा। क्या है बेटा, यहाँ पर जोहड़ वाले बाबा है। ठीक है, इसको सही करना है, यहाँ पर करेक्शन सही करना है। यहाँ पर जोहड़ वाले बाबा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जोहड़ वाले बाबा है। तो आपको बताना है जोहड़ वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करो, जोहड़ वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जोहड़ वाले जो बाबा हैं वो किसे कहा जाता है। ये आपकी स्क्रीन पर आ दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर हमारे पास 6वां नंबर का प्रश्न है कि जोहड़ वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है। और बताइए फटाफट से, जोहड़ वाले जो बाबा है वो किसे कहा जाता है, कमेंट कर दो। ठीक है, 6 और 7 का पता नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देंगे आपको, कोई बात नहीं है ना। जोहड़ वाले बाबा और रेल वाले बाबा किसे कहता है, ये तो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, तो ये तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। जोहड़ वाले बाबा किसको बोलते हैं और रेल वाले बाबा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जोहड़ वाले बाबा की अगर हम बात करें तो देखो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हमारे पास है राजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। और ये राजेंद्र सिंह कहां के रहने वाले बेटा, ये आपके अलवर के हैं। कहां के, राजेंद्र सिंह कहां के, आपके अलवर के हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ राजेंद्र सिंह क्या हो जाएगा, अलवर के। मिस्टर दिलकुश, हाँ बेटा मेरा नाम लो, हाँ बेटा दिलकुश आपका भी नाम लेंगे, बस आप पर्सनों पे ध्यान दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो बनाना पड़ता है और नाम दोस्तों हम यहाँ पर एक दिन जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो जोहड़ वाले बाबा किसको बोलते हैं, राजेंद्र सिंह को बोलते हैं। ये कहाँ के थे, अलवर के थे। अगला प्रश्न आपके पास है कि रेलवे वाले बाबा किसको बोलते हैं, तो रेलवे वाले जो बाबा है दोस्तों ये हमारे पास कौन है बेटा, ये है किशन लाल जोशी। कहाँ के, बूंदी के हैं, किशन लाल जी है। किशन लाल जी कहाँ के दोस्तों, ये किशन जी जो है वो आपके बूंदी के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, किशन जो लाल जो सोनी है यहाँ पर, किशन लाल जो सोनी है आपके कहाँ पर दोस्तों, बूंदी के। किशन जी जो है आपके बूंदी के, तो किशन लाल का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कहाँ के हो जाएंगे, बूंदी के हो जाएंगे। क्लियर है, तो दोस्तों ये हमारे पास क्या था यहाँ पर, विभिन्न
व्यक्तियों के उपनाम थे जिनके बारे में हम यहाँ पर बात किए। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, हमारे पास अभी भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है। अगर आप चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए हाँ जी, किशन लाल आ रहा है, यहाँ पर सभी का उत्तर आ रहा है। सर नाम तो बनाएंगे पर अभी तो राजी करो। बेटा राजी तो करेंगे ना, राजी तो टेंशन मत लीजिए, आपको राजी तो करेंगे। अगला देखिए आप, अगला हमारे पास है, और अगला हमारे पास है दोस्तों, कैमल मैन किसको बोलते हैं बेटा, बताइए फटाफट से। कैमल मैन किसे कहा जाता है, ये आपके पास प्रश्न है। ठीक है, कैमल मैन किसे कहा जाता है बेटा, ये आपको बताना है। कैमल मैन किसे कहा जाता है, चलिए फटाफट से कमेंट करो, कैमल मैन किसे कहा जाता है। और ऊंटों का ब्यूटिशियन किसे कहा जाता है। ठीक है, कैमल मैन किसे कहा जाता है और ऊंटों का ब्यूटिशियन किसे कहा जाता है, दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, ये जो दोनों है वो एक ही व्यक्ति के यहाँ पर उपनाम, इनको उपाधि मिली हुई है। तो कैमल मैन किसको बोलेंगे और ऊंटों का जो ब्यूटिशियन है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से बता दीजिए। 8वें और 9वें जो हमारे पास प्रश्न है, इनका उत्तर एक ही है, अशोक। सुभाष जी बता रहे हैं अशोक सांकला, अशोक टाक, वेरी गुड। महेंद्र जी अशोक टाक नहीं पता सर, ऑफिशियल शेखावत बैसा। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा अशोक टाक। क्या है, अशोक सांकला नहीं है। एक बच्चा कमेंट कर रहा था अशोक सांकला, अशोक सांकला नहीं है, अशोक टाक है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों ही जो हमारे पास नाम है वो बेटा एक ही व्यक्ति के नाम है। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एक ही व्यक्ति के नाम हो जाएंगे, अशोक टाक। वेरी गुड। चलिए अगला हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है बेटा, फटाफट से कमेंट करो, आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है। चलिए आदिवासियों का मसीहा किसको बोलेंगे हम यहाँ पर, हमारे पास जो प्रश्न है वो है दोस्तों यहाँ पर 10वें नंबर का, और आपको बताना है कि जो आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है। चलिए बताइए फटाफट से, आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए हाँ बताइए बेटा फटाफट से, क्या इसका राइट आंसर होगा, आदिवासियों का जो मसीहा है वो किसको बोलते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारे पास होगा वो होगा बेटा यहाँ पर भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ भोगीलाल पांड्या, सभी का उत्तर आ रहा है यहाँ पर भोगीलाल पांड्या, वेरी गुड। भोगीलाल पांड्या यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है। 11% दोस्तों हमारे पास है, गांधी जी के 5वें पुत्र कौन है। 11वां प्रश्न हमारे पास है कि गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम आपको बताना है। क्या बताना है बेटा यहाँ पर, गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम बताना है। ठीक है, गांधी जी के 5वें पुत्र का, सर मैं तो जा रही हूं। चलिए हाँ 11 का जमनालाल बजाज होगा बेटा, वेरी गुड। 11 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 11 का आप यहाँ पर राइट आंसर देखिए जमनालाल बजाज। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, जमनालाल बजाज हो जाएगा। गांधी जी के जो 5 पुत्र है उनका नाम यहाँ पर क्या है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जमनालाल बजाज हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आज की जो क्लास है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको दोस्तों यहाँ से 1% एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, और जो नहीं देखेगा क्लास वो 3 नंबर से चुकेगा, क्योंकि आपके हर एक पर्सन जो है वो 3 नंबर का होता है। और मैं दोस्तों यहाँ पर जो 1 महीने से क्लास लेके आ रहा हूँ, अगर आपने इन क्लासों को नहीं देखा तो मान लीजिए कि आप बहुत लॉस में जा रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, तो कम से कम आपको 1 घंटा तो आप मुझे दे सकते हो। आपको यहाँ पर डेली जो हमारी क्लास चलती है इसको आपको ज्वाइन करना है, और सुबह या जब भी आपको टाइम मिले तो आप इनको क्लासों को देखते रहिए। इनसे दोस्तों आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पुट अप होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, मैं वही पर्सन लेके आ रहा हूँ आपके लिए जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर है। चलिए तो आप देखना जब हमारा एग्जाम होगा तो कितने % हमारी क्लासेस मिलेंगे, मैं आपको हर एक प्रूफ बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ आप विश्वास रखिए और क्लासों को पढ़ते रहिए। ठीक है, हम बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति का जो भामाशाह है वो किसे कहा जाता है। 1857 के जो क्रांति का जो भामाशाह है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है इसका जो भामाशाह है वो बेटा किसे कहा जाता है, ये बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, 1857 जो क्रांति है इसका जो भामाशाह है वो किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कमेंट करो फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप जी, फटाफट से कमेंट कर दो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड। हाँ इसका राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, अमरचंद भाटिया। क्या हो जाएगा बेटा, अमरचंद भाटिया हो जाएगा। वेरी गुड, सभी ने यहाँ पर राइट आंसर इसका बताया, अमरचंद भाटिया बता रहे हैं। वेरी गुड, अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मीनू जी आपका सही है, अमरचंद। गणेश जी वेरी गुड, आपका सही हो जाएगा बेटा यहाँ पर। और महेंद्र जी बता रहे हैं, मुकेश कुमार बता रहे हैं 10-10, क्या बेटा 10-10
हाँ, दामोदर दास राठी। 12 का आप बता रहे हैं यहाँ पर, दामोदर दास राठी नहीं बेटा, अमरचंद भाटिया। ठीक है। राजस्थान का बादशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान का जो भामाशाह है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो राजस्थान जो भामाशाह है, राजस्थान का जो भामाशाह है दोस्तों, ये कहा जाता है हमारे पास किसको? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? जमनालाल बजाज है। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या है? जमनालाल बजाज है। यानी कि राजस्थान का जो बादशाह है वो किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि राजस्थान का जो दूसरा बादशाह है, तो राजस्थान का दूसरा बादशाह है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बोलते हैं अमरचंद भाटिया को। किसको बोलते हैं बेटा? यहाँ पर अमरचंद भाटिया को हम राजस्थान का दूसरा बादशाह बोलते हैं। और राजस्थान का कबीर की अगर हम बात करें, तो राजस्थान का जो कबीर है दोस्तों, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का जो कबीर है वो किसको कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? तो बताइए फटाफट से, राजस्थान का जो कबीर है, ये राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? ये तो काफी अच्छा प्रश्न है, ये तो आपको आना ही चाहिए लगभग, क्योंकि संत संप्रदाय से प्रश्न हमारा आया हुआ है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो कबीर है वो बेटा किसको कहा जाता है। तो बता दीजिए फटाफट से, राजस्थान का कबीर कौन है? क्या बोल रहा है सर? अरे बेटा अरे क्या बोल रहे हो हैप्पी जी? सर मैं पासे लगाने जा रहा हूं, आप मेरा नाम नहीं लेते। अरे बेटा पासे लगाओ मत लो, पासे का जो है नाम मत लिया करो ना, पासे बहुत बुरी चीज होती है। पासे वगैरह देखो लगाओगे, एक नाम के खातिर आप पासे लगा रहे हो, कितनी बुरी बात है ना। तो नाम बनाओ यहाँ पर अपना नाम। मैंने आपसे बोला दोस्तों कि अपना नाम बनाया जाता है। ठीक है। तब मैं आपकी तरह था ना, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था दोस्तों। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने एक छोटे से मोबाइल से अपना यूट्यूब बनाया था। छोटे सा, उस समय मेरे पास छोटा सा मोबाइल था, स्क्रीन टच तो था, एंड्रॉइड तो था, लेकिन वो मोबाइल बहुत, यानी कि मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था वो बनाया था लगभग दोस्तों 2016 के आसपास या 17 के आसपास मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। अकेला बैठा हुआ था और मैंने माइंड में आया कि यूट्यूब चैनल बनाते हैं, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और अपने छोटे से मोबाइल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। तब मुझे कोई नहीं जानता था, मेरे 0 सब्सक्राइब थे। मैं घर घर जाकर या फिर जो अपने दोस्त वगैरह थे उनके घर पे जाता था और उनसे बोलता था कि सब्सक्राइब करो। सारे वो भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करते थे कि यार तू क्या पढ़ाएगा, ये क्या करेगा। ऐसे दोस्तों मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और आज मैं आपके 3-4 साल में दोस्तों मैं आज आपके पास हूँ। हमारी कोचिंग भी है हमारे बूंदी में, बहुत बड़ी यहाँ पर कोचिंग वगैरह है। हम लगभग 500-600 बच्चों का यहाँ पर जो अभी स्टेज है वो लेके यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि 20 के हमारे 4 बैच हमारे 20 के यहाँ पर चल रहे हैं बूंदी में। यानी कि हमारा काफी ग्रो हमने किया है और आज आप देख रहे हो कि कितने सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब पे यहाँ पर चल रहे हैं और आप सभी जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब नाम बनता है ना तो एक ही मिनट में नाम नहीं बनता। नाम दोस्तों बनने के लिए काफी समय लगता है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे पास जो ये व्यक्ति है ना, इन्होंने ऐसे चैट करके नाम नहीं बनाए, इन्होंने काफी मेहनत की है। अपन जैसे कि क्रांति के समय इन्होंने काफी मेहनत की है, इन सब ने काफी बलिदान दिया है, तब जाके आज हम इनको पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसे ही नाम नहीं बनते दोस्तों। जैसे कि हम बात करें कि राजस्थान का जो कबीर है वो कौन है, तो दादू दयाल जी है। अब दादू दयाल जी ने अपने समय बहुत स्ट्रगल किया है, उन्होंने काफी मेहनत की है, तब जाके दोस्तों हम उनको राजस्थान कबीर बोलते हैं, क्योंकि कबीर ने भी काफी मेहनत की थी। और हमारे राजस्थान में जो संत दादू दयाल जी है, तो दादू दयाल जी ने दोस्तों यहाँ पर काफी मेहनत की थी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल जी हो जाएगा। राजस्थान कबीर किसको बोलते हैं? दादू दयाल जी को बोलते हैं। कहने का मतलब यही था कि आपको दोस्तों मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अरे एक बार बेस्ट से में नंबर लेके तो अगर आपका बेस्ट से नंबर आता है दोस्तों, तो आपका मोहल्ला या आपके जो रिश्तेदार है ना वो बोलेंगे कि यार बच्चे का नंबर आ गया, बेस्ट से नंबर आ गया। आप जब बाहर तैयारी करोगे तो आपको खुद ही यहाँ पर दोस्त आएगा कि मैं बेस्ट से तैयारी कर रहा हूँ। और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब देखना दोस्तों, जब सिलेक्शन आपका होगा या किसी वैकेंसी में आपका जब नंबर आ जाएगा, तब देखना कि आपको कितनी खुशी होती है। और सब जाकर कुछ कौन होगा? आपके घर वाले होंगे, साथियों। ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नाम खुद से बनाया जाता है, किसी के दूसरे लेने से नाम नहीं बनता बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए, हाँ वेरी गुड। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावती बेटा, वेरी गुड। आदिवासियों का जो मसीहा है वो कौन है? मोतीलाल तेजावती। क्लियर, वेरी गुड। चलिए आज के लिए वो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास है, किसान आंदोलन का जनक कौन है? चलिए बताइए, किसान आंदोलन का जनक कौन है? बेचारे ने बहुत मेहनत की, यहाँ पर काफी स्ट्रगल किया है, जेल गए हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास अभी नाम आने वाला है, यहाँ पर ये जेल गए हैं, इन्होंने काफी मेहनत की है अपने जीवन में। क्यों? किसके लिए? अपने लिए तो किया ना, अपने देश के लिए। इन्होंने देखो कितनी यहाँ पर दोस्तों जान दी है। ये छोटे मोटे नहीं है यहाँ पर, ये बहुत बड़े हमारे पास महान हस्तियां हैं जिनको आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
क्यों भाई, राजस्थान के महान व्यक्तियों को आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इन्होंने काम किया होगा, तभी तो हम इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें किसान आंदोलन के, अगर हम बात करें तो अपने राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था, और किसान आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? तो किसान आंदोलन के जनक की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन है बेटा यहाँ पर? विजय सिंह पतिके। कौन है? विजय सिंह पतिके। इनका मूल नाम भूप सिंह था। अपने राजस्थान के भी नहीं थे, अपने राजस्थान के भी नहीं थे, फिर भी राजस्थान में आते हैं और किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं दोस्तों। अपने राजस्थान के नहीं होते हुए भी अपने राजस्थान में ये आते हैं, और क्या कहलाते हैं बेटा? ये हमारे किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं अपने राजस्थान के, ठीक है। तो बाहर के भी आके अपने राजस्थान में नाम कर रहे हैं, तो फिर अपन तो राजस्थान के, अपन तो बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक किसको बोलते हैं? इसने मेवाड़ का उद्धार किया था, वो किसको कहा जाता है बेटा? यहाँ पर बताइए फटाफट, ठीक है। वेरी गुड, विजय सिंह पतिक आपका आ गया बेटा यहाँ पर। इनका मूल नाम भूप सिंह था, ठीक है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, ये दोस्तों आपके पास है, और बता दीजिए फटाफट से, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ठीक है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? फटाफट से इसका राइट आंसर बताओ। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा दोस्तों। मेवाड़ का जो उद्धारक है वो भामाशाह। क्या है बेटा यहाँ पर? भामाशाह। इसने महाराणा प्रताप को काफी धन वगैरह दिया था, और मेवाड़ को वापस दोस्तों इन्होंने क्या किया था? उद्धार किया था भामाशाह ने, ठीक है। इसी कारण ध्यान रखना कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है हमारे पास? भामाशाह है। राजस्थान इतिहास का जनक कौन है बेटा? राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? तो आप सभी को आना चाहिए, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? चलिए बताइए फटाफट से, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? कमेंट कर दो फटाफट से, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? ये काफी अच्छा प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? तो फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, भामाशाह आ रहा है। हाँ भामाशाह आप सही बता रहे हो। पहले यहाँ पर चलिए भामाशाह, वेरी गुड। राजस्थान के इतिहास का जनक दोस्तों कौन है हमारे पास? तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपना राजस्थान का इतिहास लिखा गया था। क्या लिखा गया था बेटा यहाँ पर? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा हमारे राजस्थान का इतिहास लिखा गया था। इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का इतिहास का जनक इनको बोलते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है एनास एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, इनकी पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एनास एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। आधुनिक भारत का जो भागीरथ है वो किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जो भागीरथ है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? और अगर हम यहाँ पर बात करें आधुनिक भारत का जो भागीरथ है वो बेटा किसे कहा जाता है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, महाराजा गंगा सिंह। किसको दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह। जो भागीरथ है बेटा यहाँ पर भागीरथ, ये भागीरथ ने क्या किया था? ये गंगा को लेकर आया था। किसको लेकर आया था? गंगा को लेकर आया था। किसको लेकर आया था? गंगा को लेकर आया था। और उसी प्रकार अगर हम बात करें महाराणा गंगा सिंह के बारे में, तो ये किसको लेकर आए थे दोस्तों? यहाँ पर ये गंग नहर को लेकर आए थे। किसको लेकर आए थे? गंग नहर को लेकर आए थे बेटा। किसको लेकर आए थे? गंग नहर को लेकर आए थे। बीकानेर की तरफ जो हमारा एरिया है, बीकानेर गंगानगर वगैरह जो हमारा एरिया है, उस तरफ गंगा नहर को लाने वाले कौन थे? गंगा सिंह थे। इसी कारण इनको राजस्थान का क्या बोलते हैं? भागीरथ बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेरी गुड। चलिए, डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है बेटा? डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है? फटाफट से बताओ, डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो किसे कहा जाता है? फटाफट से बताइए, डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड। डिंगल भाषा का हेरोस है वो किसे कहा जाता है? कमेंट कर दीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि डिंगल भाषा का जो हेरोस है वो किसे कहा जाता है बेटा, तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डिंगल का हेरोस हम किसको बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर पृथ्वीराज राठौड़ को बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है कि राजपुताने का अब्बुल फजल किसको बोलते हैं? राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताइए फटाफट से कि राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है। तो फटाफट से कमेंट कर दो, हमारे पास क्या इसका राइट आंसर होगा? राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है बेटा? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है? काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे पास बनता है यहां पर कि राजपुताने का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है, ये हमारे पास काफी अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। और कमेंट कर दीजिए फटाफट से, का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है? फटाफट से कमेंट कर दो। चलिए देखते हैं, पृथ्वीराज जी चौहान आ रहा है यहाँ पर, टेसी टोरी, मोड़ नैन्सी। हाँ, राजस्थान का दोस्तों अब्बुल फजल कौन है? अगर हम बात करें राजस्थान के अब्बुल फजल के बारे में बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोहणत नैन्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहणत नैन्सी को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान का अब्बुल फजल बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा यहाँ पर? मोहणत नैन्सी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोहणत नैन्सी को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है बेटा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है,
सारे के सारे जितने भी हमारे पास पर्सन है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा हो दोस्तों क्लास में आपको तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर पर्सन पूछता हूँ, यहाँ पर ये जो क्लास है आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की जो क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एक पर्सन जरूर बनने वाला है आपके बीएसटी से एग्जाम में, और पर्सन आएगा दोस्तों डायरेक्टली उठ के पर्सन आने वाला है आपके बीएसटी से एग्जाम में। तो बेटा क्लास इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए हमारे पास दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भीलों के चितरे किसे कहा जाता है। भीलों का जो चितरा है वो किसे कहा जाता है। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, फटाफट से उत्तर दे दीजिए कि भीलों का जो चितेरा है वो किसे कहा जाता है। बेटा फटाफट से कमेंट करो, भीलों का जो चितेरा है। सर आदिवासी में कौन सी उपाधि दी जाती है और नहीं उनके लिए कोई जगह पर भी ध्यान रखे। आई थिंक सेड इज ए बैंड डेडिकेट आर वी गोट। हाँ बेटा, अब आदिवासी का देखो क्या करें, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी। आदिवासी का दो कुछ ही नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है। हाँ आप बताइए कि भीलों का जो चितेरा है वो किसे कहा जाता है, फटाफट बताओ। भीलों का जो चितेरा है वो क्या कहा जाता है। देखो गवर्नमेंट है, आदिवासी पे बहुत कम ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। आदिवासी जो जनजातियां हमारे पास है ये हमारी संस्कृति को बचाए हुए, अभी भी हमारी जो संस्कृति है वो इनको बचाए हुए है। तो हमारे पास इनको भी थोड़ा गवर्नमेंट को इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्यान गवर्नमेंट नहीं देती है। और गवर्नमेंट तो आपको पता है कि बहुत कम ध्यान देती है आजकल, जो है वो क्या बोले यहाँ पर ज्यादा गवर्नमेंट के बारे में भी। लेकिन भीलों का जो चितरा है वो किसे कहा जाता है बेटा यहाँ पर, तो ध्यान रखो। भीलों का जो चितरा है दोस्तों हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवर्धन लाल बाबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, गोवर्धन लाल बाबा। भीलों का जो चितरा है किसको बोलते हैं, गोवर्धन लाल बाबा को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए हाँ जी, आदिवासियों को एक्शन रोहित को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए हाँ आगे देखिए हमारे पास कि राजस्थान का नेहरू कौन है बेटा यहाँ पर। तो हम बात करें राजस्थान का नेहरू कौन है, तो राजस्थान का जो नेहरू है वो हमारे पास दोस्तों कौन है, तो कमेंट में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि राजस्थान का नेहरू कौन जाएगा। तो इसका नाम है दोस्तों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा इसका नाम, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी इसका नाम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि दूसरा जवाहर नेहरू कौन है, दूसरा जवाहर नेहरू कौन है, तो इसका नाम ही बेटा क्या होगा, इसका नाम है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही व्यक्ति के यहाँ पर नाम है, राजस्थान का नेहरू या फिर दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, तो दोनों एक ही व्यक्ति के नाम यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जोधपुर का तानसेन कौन है, जोधपुर का तानसेन दोस्तों यहाँ पर कौन है, तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जोधपुर की अगर हम बात करें कि इसका यहाँ का तानसेन कौन है, तो अली अकबर खान है। कौन हो जाएगा बेटा यहाँ पर, अली अकबर खान हो जाएगा। इसे हम जोधपुर का तानसेन कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, अली अकबर खान हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, अली अकबर खान हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारी यहाँ पर। राजस्थान का लोहा किसको बोलते हैं, लोह पुरुष। राजस्थान का जो लोह पुरुष है ये किसे कहा जाता है, राजस्थान का जो लोह पुरुष है ये किसे कहा जाता है, लोह पुरुष। राजस्थान का लोह पुरुष किसे कहा जाता है बेटा, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जो लोह पुरुष है वो कौन है, पुरुषोत्तम दास है बेटा। कौन हो जाएगा, राजस्थान का जो यहाँ पर है इसका नाम दामोदर दास होगा बेटा। क्या हो जाएगा, दामोदर दास होगा, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना, इधर मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, नाम क्या हो जाएगा इसका, दामोदर दास हो जाएगा, ठीक है। दामोदर जो लाल है यानी कि दामोदर लाल व्यास इनको कहा जाता है। ये दामोदर आप नाम ध्यान रखो कि राजस्थान का लोह पुरुष कौन है, दामोदर नाम ध्यान रखो, ठीक है। दामोदर हो जाएगा। राजस्थान का जो लोह पुरुष है उसका नाम क्या हो जाएगा, दामोदर लाल व्यास हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का अगर हम बात करें, राजस्थान का नरसिंह किसको बोलते हैं, राजस्थान का जो नरसिंह है दोस्तों, ये राजस्थान का जो नरसिंह है ये बोला जाता है किसको बेटा, यहाँ पर भक्त कवि दुर्लभ को बोला जाता है। किसको, भक्त कवि दुर्लभ को बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भक्त कवि दुर्लभ को हम क्या बोलते हैं, राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का नरसिंह बोलते हैं। ये कहाँ के थे, तो ये रहने वाले आपके दोस्तों कहाँ पर, डूंगरपुर के थे बेटा। कहाँ के थे, डूंगरपुर के थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टील किंग किसको बोलेंगे हम यहाँ पर, अगर हम बात करें स्टील किंग के बारे में, तो दोस्तों हमारे पास जो स्टील किंग बनता है ये किसका बनता है, यहाँ पर देखो स्टील किंग का नाम अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये नाम आएगा हमारे पास लक्ष्मी, किसका नाम आएगा बेटा यहाँ पर, लक्ष्मी निवास मित्तल का। किसका जाएगा, लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम आएगा। स्टील किंग किसको बोलते हैं हम, निवास यानी कि लक्ष्मी निवास मित्तल को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि मेवाड़ के भीष्म पितामह किसको कहता है, ये काफी अच्छा पर्सन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ का जो भीष्म पिता है ये किसे कहा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, फटाफट से बता दिए। मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, फटाफट से बताओ। हाँ वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड। पूजा कहार, पूजा बिश्नोई, सुभाष मीणा,
यूपीएससी क्लासेस जीके, वेरी गुड। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। नादन छोरी, चलिए वीरेंद्र मीणा, वेरी गुड। हाँ बेटा, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, कुंवर चूड़ा। क्या है इसका नाम, क्या था दोस्तों, रहा था मेवाड़ का विष्णु पिता किसको बोलते हैं हम, कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। मेवाड़ का जो विष्णु पिता है दोस्तों, ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का जो विष्णु पिता है ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। वेरी गुड, कुंवर चूड़ा। राव चूड़ा नहीं होगा बेटा, राव चूड़ा नहीं होगा, कुंवर चूड़ा होगा। क्या हो जाएगा, कुंवर चूड़ा हो जाएगा। राव चूड़ा नहीं होगा, कुंवर चूड़ा हो जाएगा। अरे क्या राव चूड़ा लगा रखा है, क्यों फालतू में। देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पर कुंवर चूड़ा नहीं है, राव चूड़ा नहीं है, कुंवर चूड़ा है। कौन है, कुंवर चूड़ा है, राव चूड़ा नहीं है। इधर ध्यान दो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, आपके डाउट क्लियर करता हूँ। तो आओ डाउट क्लियर करते हैं, यहाँ पर बोर्ड पे डाउट क्लियर करते हैं दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर मारवाड़ रियासत, बेटा कौन है यहाँ पर, मारवाड़ रियासत है। कौन सी हमारे पास, मारवाड़ रियासत है। और हमारे पास यहाँ पर कौन है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर मेवाड़ रियासत है। बेटा कौन हो जाएगी, मेवाड़ रियासत हो जाएगी। दो रियासतें हमारे पास है, दो रियासतें। ठीक है, एक में यहाँ पर, यहाँ का जो शासक है उस शासक का नाम बेटा यहाँ पर है, देखो यहां पर ध्यान दो, उस शासक का नाम हमारा एक तो मारवाड़ है, यहाँ का जो शासक है इसका नाम है यहाँ पर राव चूड़ा। क्या है यहाँ पर, इसका नाम क्या हो जाएगा, राव चूड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राव चूड़ा हो जाएगा। ठीक है, राव चूड़ा के दो पुत्र थे यहाँ पर, एक का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, रणमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रणमल हो जाएगा। और एक का नाम तो मैं यहाँ पर ध्यान नहीं, लेकिन इनकी पुत्री भी थी, इनकी पुत्री दोस्तों यहाँ पर क्या, हंसाबाई। क्या हो जाएगी, हंसाबाई। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मारवाड़ की बात कर रहे हैं। और मारवाड़ का शासक हमारे पास कौन है, राव चूड़ा है। कौन हो जाएगा बेटा यहाँ पर, राव चूड़ा है। और राव चूड़ा का एक पुत्र है रणमल, और इसकी एक बेटी है हंसाबाई। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ में दोस्तों यहाँ पर कौन है, मेवाड़ में तो यहाँ पर कौन, राणा लाखा। बेटा कौन है यहाँ पर, मेवाड़ में कौन है, मेवाड़ में उस समय तो यहाँ पर राणा लाखा। कौन थे यहाँ पर, राणा लाखा। कौन हो जाएंगे, राणा लाखा। और राणा लाखा के देखो दोस्तों उस समय यहाँ पर था पुत्र यहाँ पर, और इस पुत्र का नाम क्या है बेटा यहाँ पर, इसका नाम है कुंवर चूड़ा, क्योंकि गद्दी पर बैठा नहीं था उस समय, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कुंवर चूड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुंवर चूड़ा हो जाएगा। यानी कि जो कुंवर चूड़ा है वो किसका पुत्र है, राणा लाखा का पुत्र है। किसका पुत्र हो जाएगा, राणा लाखा का पुत्र हो जाएगा कुंवर चूड़ा। बेटा किसका पुत्र है, कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा जो है आपके राणा लाखा का पुत्र है। और राव चूड़ा कहां का दोस्तों, राव चूड़ा आपके मारवाड़ का था। ठीक है, ये रणमल जो है, रणमल भाई साहब जाता है हंसाबाई के विवाह की बात करने, किससे, राणा लाखा से। यानी कि हंसाबाई का जो विवाह है वो किससे करने के लिए, कुंवर चूड़ा से करने के लिए। दोस्तों क्या है यहाँ पर, इनका जो विवाह है, रणमल जाता है हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर, किसके लिए, कुंवर चूड़ा के लिए। ठीक है, प्रस्ताव लेकर जाता है तो दोस्तों भरा दरबार लगा रहता है। और भरा दरबार में यहाँ पर क्या होता है, जो रणमल है वो राणा लाखा से कहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। दोस्तों क्या बोलता है रणमल, रणमल बोलता है भरे दरबार में, यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, ये दरबार लगा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए राणा लाखा बैठे हुए, यहाँ पर राणा लाखा बैठे हुए और यहाँ पर दरबारी बैठे हुए इस तरफ। यहाँ पर बीच में यहाँ पर आता है रणमल, और रणमल अपने हाथ में नारियल लेके बोलता है कि हम यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या बोलता है बेटा यहाँ पर रणमल, रणमल बोलता है कि हम यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। अब जो विवाह का जो प्रस्ताव आया था वो तो आया था दोस्तों किसके लिए, कुंवर चूड़ा के लिए। यहाँ पर कौन बैठा हुआ था, यहाँ पर कुंवर चूड़ा बैठा हुआ था। विवाह का प्रस्ताव किसके लिए आया था, कुंवर चूड़ा के लिए आया था, क्योंकि जो हंसाबाई और इनका विवाह करने के लिए आए थे। लेकिन राणा लाखा बीच में बोल जाते हैं कि हम अभी भी आपको जवान दिखते हैं क्या, अभी भी हमारी जो उम्र है वो शादी की उम्र है क्या। अब देखो एक पैर तो खाई में जा रहा था इनका, है ना, एक पैर तो मृत्यु के उधर जा रहा था और एक पैर इधर शादी की बात कर रहे हैं। राणा लाखा बोलते हैं कि अभी भी हमारी शादी की उम्र है क्या, हम अभी भी शादी कर सकते हैं क्या, जो आप हमारे लिए यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। अब जो रणमल है वो बोलता है कि बुढ़िया का दिमाग सटका गया, यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव तो किसके लिए लेकर आए, यहाँ पर कुंवर चूड़ा के लेकर आए। लेकिन ऊपर ही यहाँ पर दोस्तों ख्याली जो पुलाव है वो यहाँ पर पका रहा था। लेकिन कुछ परिस्थिति यहाँ पर ऐसी बनती है कि जो राणा लाखा है, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हो जाता है दोस्तों। कुछ परिस्थिति यहाँ पर ऐसी है, हालांकि ये अपने हिस्ट्री की बात है, कभी हिस्ट्री का जब पार्ट यहाँ पर चलेगा तो मैं आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर समझाऊंगा। बहुत सारी कहानी आती है, मैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लेके बता दिया। मैंने आपको इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि कुंवर जो चूड़ा है वो मेवाड़ का था और जो मारवाड़ कौन है यहाँ पर, राव चूड़ा है। यानी कि राव चूड़ा और कुंवर चूड़ा दोनों ही अलग अलग है। आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो किसको बोलते हैं, कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। बेटा किसको बोलते हैं, कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको बोलते हैं, कुंवर चूड़ा को बोलते हैं। ठीक है,
तो हंसाबाई और राणा लाखा का यहाँ पर क्या होता है, विवाह होता है, और इनके विवाह के जो यहाँ पर विवाह होता है तो इनसे जो संतान पैदा होती है दोस्तों, उस संतान का नाम है बेटा यहाँ पर क्या, मोकल। क्या नाम है इसका, मोकल है। क्या नाम हो जाएगा, मोकल। यानी कि हंसाबाई और राणा लाखा का जब विवाह होता है तब इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है, मोकल। और मोकल का पुत्र कौन है दोस्तों, मोकल का ही पुत्र है अपने पास कौन, कुंभा। कौन है बेटा यहाँ पर, कुंभा। मोकल का पुत्र कौन है, महाराणा कुंभा है। मोकल का ही पुत्र कौन है, महाराणा कुंभा है। यानी कि इतिहास है, मजेदार है। इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं, कभी इतिहास में आपको पढ़ाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर बताऊंगा, ये पूरी घटना यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए तो यहाँ पर बस इतना ही था। यहाँ पर हाँ, डोकरो एडवांस अरे क्या बोल रहे, डोकरो एडवांस में बोल गया चलिए, हाँ मिस्टर दिलकुश जी भाई डोकरा एडवांस में बोल गया था, इसी कारण का क्या हो गया, विवाह हो गया था, ठीक है। चलिए हाँ, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है तो आज की मैं क्लास आपकी इतनी ही ले पाऊंगा बेटा। यहाँ पर कल हम यहाँ पर बात करेंगे, जल्दी मैं आपसे रूबरू हूंगा। कल आपकी जो क्लास है वो 8:30 बजे आपके लगा दी जाएगी, तो आपको 8:30 बजे कल आना है। आज थोड़ा सा मुझे काम है, इसी कारण दोस्तों मैं आपकी क्लास जो है थोड़ी यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम जाना है, मार्केट जाना है, थोड़ा सा मुझे काम है, इसी कारण मैं आपकी जो क्लास है वो बेटा यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर अच्छी लगी दोस्तों क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल को। कल हाँ का जो हमारा टाइम रहेगा वो 8:30 बजे का टाइम रहेगा। 8:30 से हम यहाँ पर 11 बजे तक आपकी क्लास लेंगे और काफी मजेदार बातें करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मेले वगैरह बातें करेंगे, जनजातियों के बारे में बातें करेंगे, दुर्ग के बारे में बात करेंगे, और हमारे पास नदियां हैं, झीलें हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है, तो आप पढ़ के आना। जनजातियां पढ़ के आना है आपको, उसके बाद मेरे त्योहार पढ़ के आना है, दुर्ग पढ़ के आना है आपको, और जनजातियों के बाद में आपको मेरे त्योहार पढ़ के आना है और आपको दुर्ग पढ़ के आना है। आपके ज्योग्राफी में आपको नदियां पढ़ के आनी है और झीलें पढ़ के आने हैं, ठीक है। इनके बारे में हम कल बात करेंगे। कल मैं आपके लिए मजेदार ट्यूशन लेके आऊंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।